जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए देखिए, आज हमारे पड़ोस में, क्योंकि हमारे पड़ोस की बात है तो हम पड़ोस की बात करेंगे। सजाद बुखारी साहब बैठे हैं, हुमायूं साहब हैं, मिर्जा साहब हैं। मेरा मिर्जा साहब तो बड़े अच्छे मीडिया के जाने माने चेहरे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, हम किस संदर्भ पे बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा पिका है, डिजिटल प्रिवेंशन है, और बुखारी साहब तो ये कह गए ये जो यूट्यूबर्स हैं सारे कुत्ते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। तो जरा मैं उनको ये बताऊं। देखिए, पाकिस्तान की पूरी आबादी जो है 24 करोड़ की है विवेक। उसमें 65% जनजी हैं। जनजी का मतलब आप आते हैं जनजी में, हम लोग जनजी नहीं है। मेरे ख्याल से बुखारी साहब भी जनजी की बात नहीं करते हैं। तो आप सोचिए, तकरीबन 18 करोड़ जो यूथ हैं पाकिस्तान के, वो आपने देखा जो कि यूट्यूबर की भावनाओं से बाहर निकलता है। पाकिस्तान वो है। मगर कौन है जो ये कुत्ता बोलते हैं, जिनको बंद कर दें, इस तरह की चीजें आए। आसिम मुनीर साहब का नाम लिया आपने, उनके आज जो तख्त पे हैं, खैर वो तो बिना पैदी के लौटा है इधर। वो तो जो डीप स्टेट उनको देखता है। देखिए, बात क्या है। बात यह है कि आप देखा अभी अमेरिका में हुआ था इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप आए, कल ही वहां से मीडिया के ऊपर में जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म। वो होती है डेमोक्रेसी। भारत के अंदर में तो आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मिर्जा साहब को सुन रहा था कि मैं भी देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान में है, आपका पीओके में खत्म हो जाता है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई। बुखारी साहब कहते हैं मैं तो पश्तून हूँ। कौन से पश्तून, कौन से पठान है साहब आप? कौन से पठान है? पठानों की ये नहीं होती। अब्दुल गफार खान को मैं मानता हूं पठान थे, जो बोलता है दिल से बोल। ये लोग तो बिके हुए लोग हैं। 9 मई का याद है आपको? पाकिस्तान में ये डेट बड़ा है, बहुत बड़ी बात है, जब पूरी की पूरी जनता फौज के अगेंस्ट में दौड़ा दौड़ा करके कोर कमांडर को घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रही थी। वो पाकिस्तान की एक्चुअल आवाज है। आज आसिम मुनीर साहब चाइना के बंदोबस्त से और डीप स्टेट ऑफ अमेरिका जो खत्म हो गया मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ये उसकी उछाल कर रहे हैं। चाइना इनको कहता है ये बंदरों की तरह उछलते हैं। कह दिया कि क्योंकि सी पैक के ऊपर में जो चीज आप देखते हैं, हाँ उसके, क्योंकि बंदरों की तरह ये नाच रहे हैं। इनको ये नहीं पता लगता कि क्या कर रहे हैं। यदि ये लोग सर जाग गई ये है, लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, अब जिस दिन इमरान खान के समर्थन वाली सरकार बनी, फिर इन पत्रकारों की मुसीबत आ जाएगी। वो समझते नहीं है बात को, और मारे जाएंगे ये लोग, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत वाली बात ये है, अब बुखारी साहब समझ नहीं रहे, बाद में दिक्कत में आ जाएंगे तो मुझे ही फोन मिलाएंगे, विवेक भाई दिक्कत होगी जरा बचा लीजिए। तो मैं बुखारी साहब को सपोर्ट कर दूंगा यहां से बैठे बैठे। पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, लेकिन इस वक्त बुखारी साहब की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। कर्नल दिनेश टैन, बुखारी साहब की दिक्कत इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि बुखारी साहब एक ऐसा गेस्ट लेके मैं आ रहा हूं अपने चैनल पे, जिसे देख के और सुन के हो सकता है कि आपको बहुत मिर्ची लग जाए और बहुत परेशान हो उठे आप। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, दिल को थामे रखिएगा, परेशान ना होइएगा। ये मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूं, ये गुजारिश है मेरी। उसके बाद कर्नल दिनेश टैन के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। नैला कादरी बलोच, निर्वासित पीएम ऑफ बलूचिस्तान, इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव। मैडम बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंडिया डेली पर इस्तकबाल है आपका, पूरा देश आपका इस्तकबाल करता है, दर्शक आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला सवाल यह है मैम कि पाकिस्तान में एक डिजिटल कंटेंट लॉ नया लाया गया है, जिसमें डिजिटल कंटेंट के ऊपर कोई भी अगर किसी भी इदारे से सवाल करेगा तो उसको स्ट्रांग पेनल्टी लगाई जाएगी, जेल भी है, जुर्माना भी है। तो यह आवाज दबाने के सिलसिले की शुरुआत पाकिस्तान में कब से हुई? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट दिन है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त दालबंदी में एक राजी मुच्ची एक नेशनल गैदरिंग की है, और हमारी जो बेटियां हैं डॉक्टर महारंग, समी और शाजी और डॉक्टर सबिया की लीडरशिप में
वो इस वक्त सारा बलूचिस्तान उनके साथ जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। बलूचिस्तान में जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, उसके खिलाफ। तो आपका जो क्वेश्चन है कि कब से शुरू हुआ, जिस दिन पाकिस्तान बना था, आर्टिफिशियली बनाया गया था लेबोरेटरी में, उस दिन से ही वहां पर कोई बेसिक राइट्स नहीं है। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे जो इंपीरियलिस्ट जो कंट्रीज हैं, जो जिनको एक प्रॉक्सी इस खित्ते में चाहिए थी अपने लिए, तो वहाँ उनसे पाकिस्तान जैसे एंटिटीज से, मैं तो उन्हें मुल्क भी नहीं मानती कि वो कोई मुल्क है, एक जो दहशतगर्दों का, एक टेररिस्ट का, जो यूनिफॉर्म में टेररिस्ट हैं और जो दूसरे टेररिस्ट क्रिएट करते हैं, ये एक टेररिज्म की नर्सरी है, एक टेररिज्म की हैचरी है, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। हम उसको ना पाकिस्तान कहते हैं, ना पाक है ये। तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये तो डे फर्स्ट से इसकी जो डिफॉल्ट है, जो इसका फॉर्मूला है, उसके अंदर है कि इनका काम ही इंसानी जो राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो इनके लिए कोई माने नहीं रखते हैं। तो डे फर्स्ट से पाकिस्तान की ये हालत है। और आज इस वक्त पूरा जो बलूचिस्तान है वो सड़कों पर है, और वो जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है। बलोच होना क्राइम है। अगर आप बलूच हैं तो आपका आपका इनफोर्स डिसअपियरेंस, आपको उठा लेना, मिसिंग हो जाओ, टॉर्चर हो जाओ, आपकी बॉडी फेंक दी जाए या हमेशा के लिए कहीं गायब कर दी जाए। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है, हर इंसान इस खौफ में है कि आज वो उठाया जाएगा या कल उठाया जाएगा। तो ये सिचुएशन जो बलूचिस्तान में है वो एक्सट्रीम पर है दुनिया में, कि लोग बातें करते हैं फलस्तीन की, लोग बातें करते हैं यूक्रेन की, लेकिन जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और उस पे जो इस वक्त जो मीडिया को बात करने की जरूरत है वो बलूचिस्तान है। और सिंध में जो सिचुएशन है, सिंध का भी बहुत ही बुरा हशर किया हुआ है। सिंधी होना भी जुर्म है। जो सिंध की राइट्स की बात करेगा उसको मर्डर कर दिया जाएगा। सिंध के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है, बलूचिस्तान के सारे लीडर्स का मर्डर हो चुका है। और इस वक्त जो पश्तून मूवमेंट है, जो इनकी मंजूर पश्तीन की लीडरशिप में जा रही है,